अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आर्टिकल है हमारा गॉस लॉ। इसको बहुत तवज्जो से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये आपका फ्रॉम द फर्स्ट ईयर फिजिक्स, और इसको एंट्री टेस्ट के हवाले से भी थोड़ा सा टच देके देखेंगे। सबसे पहले बच्चों हमारे पास गॉस लॉ की स्टेटमेंट आती है कि गॉस थ्योरम या गॉस लॉ कहता क्या है। बेटा गॉस लॉ या गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट बहुत आसान है। गॉस लॉ कहता क्या है? गॉस लॉ कहता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, यानी किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स होता है 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब है कि अगर किसी सरफेस ने कोई चार्ज इनक्लोज किया हुआ है, उसमें से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा? तो कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास करता है वो 1/ε0 टाइम्स होता है टोटल चार्ज इनक्लोज के। यानी आपने टोटल जितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर टोटल फ्लक्स आपके पास आएगा। और इसी इक्वेशन को बाद में हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय ε0। तो ये इस तरीके से भी गॉस थ्योरम लिखा होता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि इसमें कोई फ़र्क नहीं है, आपने किया सिर्फ इतना सा है कि आपने उठा के इस चार्ज इनक्लोज को इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और कोई चीज़ इसमें आपने नहीं की। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको समझेंगे तो आपको ये क्लियर होता चला जाएगा। बस आपने अभी इसकी स्टेटमेंट और फार्मूला याद रखना है। इसका प्रूफ देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक क्लोज सरफेस है जिसमें मैंने बहुत सारे चार्जेस रखे हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इस पूरी क्लोज सरफेस में से टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा। तो आप टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आपको ये तरीका आता है बहुत पुराना है कि अगर आपने टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो आप पहले चार्ज का फ्लक्स, दूसरे चार्ज का फ्लक्स, तीसरे चार्ज का फ्लक्स एंड सो ऑन nth वाले चार्ज का फ्लक्स ऐड कर देते हैं। जब आप सारे चार्जेस का फ्लक्स ऐड कर देते हैं तो आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाता है। अब हम लोगों ने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था कि जो फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस में से, उसका फार्मूला होता है Q/ε0। यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ। ये हमने पढ़ा था कि किसी भी सरफेस के अंदर से गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो इक्वल होता है Q/ε0 के। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर हर फ्लक्स की जगह उसका फार्मूला लगा देंगे, यानी Q/ε0। तो हमारे पास जो हमारा टोटल फ्लक्स है दैट विल बी इक्वल टू Q/ε0। यहाँ Q1 लगाएंगे, फिर हमारे पास Q2/ε0, फिर हमारे पास आएगा Q3/ε0 एंड करते करते सो ऑन हमारे पास आएगा Qn/ε0। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें, ये भी ε0 है, ये भी ε0 है, ये भी ε0 है और ये भी, तो ये ε0 कॉमन आ सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जी टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0। ये कॉमन आ गया। अंदर आपके पास मल्टीप्लाई में बचेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन Qn तक सारे चार्जेस ऐड किए हैं। अब आप खुद देखें कि जब आप ये सारे चार्जेस ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा टोटल चार्ज जो आपने इंक्लोज किया हुआ है। टोटल चार्ज इंक्लोज्ड आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से आपके पास टोटल फ्लक्स आएगा 1/ε0 डॉट, और ये सारे चार्जेस की जगह आपके पास क्या आएगा, टोटल चार्ज जो कि आपके सरफेस ने इंक्लोज किया हुआ है। ये देखें, ये वही फार्मूला दोबारा से प्रूव हो चुका है, 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज इंक्लोज्ड। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। आगे चलें, हमारे पास एक MCQ है। MCQ क्या है? MCQ है इफ अ चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी वो कहता है कि आपने ये सारा चार्ज रखा है गॉसियन सरफेस के आउटर सरफेस पे, यानी आपका सारा चार्ज सरफेस के बाहर वाले इलाके पे पड़ा हुआ है यहाँ पर। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अच्छा, अब इसमें आपने कुछ बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये आपने याद रखनी है कि आपने अगर चार्ज को प्लेस कर दिया है आउटसाइड द सरफेस, अब मैं इनमें से सारे चार्जेस को रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ यहाँ पर एक चार्ज को हम छोड़ते हैं ताकि इसको समझ सकें हम आसानी से। दो तरीके से आपने इसको समझना है, दोनों तरीकों से आपको आना चाहिए। लेट से ये एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाती है। लेट से इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ गई और सरफेस में से पास कर गई। अब आपको मैंने बताया था कि वो फ्लक्स जो सरफेस में एंटर होता है वो नेगेटिव होता है और वो फ्लक्स जो सरफेस से लीव करता है वो पॉजिटिव होता है। अब जितना फ्लक्स एंटर हुआ है उतना निकल गया, यानी अगर -1 फ्लक्स एंटर हुआ है और +1 फ्लक्स निकल गया तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ? 0। तो यहाँ से हमारे सामने इसका वाज़ेह आंसर आ जाता है कि इसका आंसर हमारे पास होगा 0
क्योंकि जितना फ्लक्स एंटर हुआ है उतना ही फ्लक्स लीव भी कर गया है, जितना फ्लक्स एंटर हुआ है उतना फ्लक्स लीव भी कर गया, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो। अच्छा, इसको देखने का एक और तरीका भी, आप एक और नज़रिए से भी इस बात को समझ सकते हैं। वो कैसे? गॉस लॉ से समझेंगे। टोटल फ्लक्स निकालना है, तरीका है 1/ε0 को इनक्लोज चार्ज से मल्टीप्लाई करें। क्या इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज पड़ा हुआ है? नहीं। चार्ज इनक्लोज क्या है, ज़ीरो, क्योंकि उसने कहा है चार्ज कहाँ पर रखा है हमने, आउटसाइड द सरफेस। इसका मतलब है यहाँ पर मैं फार्मूला लगाऊं तो मैं लिखूंगा कि हमारे पास जो टोटल फ्लक्स अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ जाए तो दैट इज़ इक्वल टू 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज इनक्लोज। लेकिन हमने कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं किया, सारा चार्ज बाहर पड़ा हुआ है, तो चार्ज इनक्लोज की जगह ज़ीरो आएगा, और जब ज़ीरो आएगा तो हमारे पास टोटल फ्लक्स भी क्या बन जाएगा, ज़ीरो। तो आप एक ही एमसीक्यू को सॉल्व करने के दो तरीके आप बना सकते हैं। तो पहला तरीका कॉन्सेप्चुअली, दूसरा तरीका मैथमेटिकली। दोनों तरीके आपको आने चाहिए, पता होने चाहिए। बहरहाल आगे मूव करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ क्यों पढ़ते हैं बेटा? गॉस लॉ का फ़ायदा यह है कि इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कन्फिगरेशंस। अलग अलग चार्ज कन्फिगरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। मिसाल दूंगा आपको, फ़ौरन से बात समझ में आ जाएगी। लेट्स से कि आपके पास एक सफ़ेयर पड़ा हुआ है, मैं कहता हूँ मुझे बताएं सफ़ेयर के इधर इस पॉइंट पी पर कितना चार्ज हो, कितनी इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वो आप गॉस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपसे कहता हूँ इस पॉइंट क्यू पे कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, बताएं, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट। मैं कहता हूँ इस पॉइंट पी पे बताएं कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, इस पॉइंट क्यू पे बताएं कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, और इस सेंटर वाले पॉइंट एन पे बताएं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ ये वाली चीज़ हमारे सिलेबस में है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। बहरहाल ये मेरे पास एक अदद शीट ऑफ चार्जेस है, यानी मैंने शीट ली हुई है, उसके ऊपर चार्जेस डाले हुए हैं। मैं कहता हूँ इसकी वजह से इस पॉइंट पी पे चार्ज बताओ, इस पॉइंट क्यू पे चार्ज बताओ, इससे कुछ दूर फासले इस पॉइंट एन पे चार्ज बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ, तो आप बता सकते हैं। इसका मतलब है गॉस लॉ का फ़ायदा क्या है कि गॉस लॉ हमें किसी भी पॉइंट पे किसी भी चार्ज कन्फिग्रेशन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ये बात आपने याद रखनी है। अब बेटा जी गॉसियन सरफेस क्या है? गौर कीजिएगा, अगर मैंने पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं यहाँ पर एक सरफेस इमेजिन करूँगा जिसमें पॉइंट पी आता होगा। इसी तरह मैं कहता हूँ नहीं पॉइंट क्यू पे करनी है तो मैं पॉइंट क्यू में एक सरफेस क्लोज सरफेस इमेजिन करूँगा जिसमें पॉइंट क्यू आता हो। ये जो सरफेस मैंने इमेजिन किया है जो मेरे उस पॉइंट को इंक्लोज करता है, जिस पॉइंट पर मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, उसे कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो गॉस लॉ को अप्लाई करने का तरीका ये है कि हम गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ अ गॉसियन सरफेस? तो हम कहते हैं कि गॉसियन सरफेस इज 3D क्लोज सरफेस। ये एक 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस होती है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। गॉसियन सरफेस इज एक्चुअली एन इमेजिनरी सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर अब ये बातें याद रखनी है। एक तो ये कि 3D क्लोज सरफेस है, ये इमेजिनरी सरफेस है। और कैसे बनानी है अभी बताया मैंने, पासिस थ्रू द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट के थ्रू ये पास करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस पॉइंट पी पे कैलकुलेट करनी है तो ये गॉसियन सरफेस मेरी उसमें से पास कर रही है। इस तरह पॉइंट क्यू पे करनी है तो गॉसियन सरफेस उसमें से पास कर रही है। इसी तरह अगर मुझे यहाँ पॉइंट पी पे करनी पड़ जाए तो यहाँ पर मैं एक स्क्वायर इमेजिन कर लूँगा। अब देखें ये स्क्वायर जो है ये हमारे इस पॉइंट पी में से पास कर रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा सरफेस बन जाएगा? गॉसियन सरफेस बन जाएगा। तो याद रखें पहली बात गॉसियन सरफेस इज 3D क्लोज सरफेस, दूसरी बात ये इमेजिनरी होता है, और तीसरी बात बेटा जो आपने याद रखनी है ये उस पॉइंट से पास करता है जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। MCQ आता है। MCQ क्या आता है? MCQ आता है अ गॉसियन सरफेस इज चूजन। किस बेस पे आप चूज करते हैं? साइज की बेस पे, मटेरियल की बेस पे, थिकनेस की बेस पे, या सिमेट्री की बेस पे? तो बेटा याद रखिएगा गॉसियन सरफेस आप हमेशा सिमेट्री की बेस पे चूज़ करते हैं। जैसे यहाँ देखें मैंने गॉसियन सरफेस इस एग्जांपल में रेड इस एग्जांपल में मैंने सर्कुलर या स्फेरिकल शेप में
बनाई है और इसमें मैंने क्यूब की शेप में बनाई है। तो असल में सिमेट्री देख के, सिस्टम की सिमेट्री देख के हम उसके करीब करीब की कोई ना कोई गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गॉसियन सरफेस जो बनाई जाती है चूज़ कैसे की जाती है, बेस्ड ऑन सिमेट्री, सिमेट्री की बेस पर हम चूज़ करते हैं। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग सफेयर। पहली बात, कंडक्टिंग सफेयर का क्या मतलब है? कंडक्टिंग सफेयर का मतलब है कि ये जो सफेयर हमारा होगा ये किससे बना होगा? कंडक्टर से। वो कंडक्टर से हमारा मुराद नॉर्मली होता है मेटल। तो एक ऐसा सफेयर जो कंडक्टर से बना है और उसको चार्ज किया हुआ है, तो चार्ज किया हुआ है तो देखें उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं कहता हूँ इस पॉइंट पे मुझे बताओ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी। तो तरीकाकार क्या है कि इस पॉइंट के ऊपर आप इमेजिन करें एक अदद गॉसियन सरफेस, इमेजिन अ गॉसियन सरफेस इंक्लोजिंग दिस पॉइंट पी। ये जो मैंने रेड कलर में सरफेस बेटा जी अज्यूम की है, दिस सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। क्यों? क्योंकि मुझे इस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। मैं जानना चाहता हूँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है ड्यू टू दिस सफेयर। इस सफेयर की वजह से इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पहुंच पा रही है वो हमने कैलकुलेट करनी है। उसके लिए फिर बेटा जी हम इस्तेमाल करेंगे गॉसियन सरफेस। जस्ट गिव मी अ मिनट, इस डायग्राम को थोड़ा सा नीचे लें जी। अब हम इसको फर्दर बात को लेके चलते हैं। गौर कीजिएगा बातों के ऊपर। सबसे पहले सेंटर की बात करें, दिस इज सेंटर। ये बेटा हमारे सफेयर का रेडियस है, जो ओरिजिनल सफेयर है उसका रेडियस है, और ये जो रेडियस है ये हमारे गॉसियन सरफेस का है। दिस रेडियस इज द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। तो ये छोटी सी बात याद रखनी है कि कैपिटल आर क्या है। तो कैपिटल आर में हम लोग बोलते हैं कि कैपिटल आर इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ सफेयर। हमारा जो सफेयर है उसका रेडियस कैपिटल आर है। और स्मॉल आर क्या है? तो स्मॉल आर में आपने याद रखना है स्मॉल आर इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। ये बातें बेटा आपने याद रखनी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने गॉसियन सरफेस को लेके चलना है और गॉसियन सरफेस में से कितना फ्लक्स पास करेगा। पहली बात मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि मेरी गॉसियन सरफेस में से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो बेटा गॉसियन फ्लक्स का फार्मूला आपको पता है, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए। फ्लक्स का फार्मूला आप सारे बच्चे जानते हैं, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए। अब यहाँ हमारा गॉसियन सरफेस जो है ना वो तो एक सफेयर है और सफेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा ई इंटू एरिया की जगह आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि हमारे गॉसियन सरफेस में से पास करेगा। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूले को याद रखें। दिस इज द फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। हमारे गॉसियन सरफेस में से ये वाला फ्लक्स पास करेगा। अब यहाँ पर हमने लगाना है गॉस लॉ, गॉस थ्योरम लगाना है। और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि जो हमारा टोटल फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला पुट कर देते हैं। ये इस पॉइंट के ऊपर आप देखें, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और अभी हमने निकाला है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका फार्मूला है ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप फ्लक्स की जगह लिख दें ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपने लिख दिया फाई ई की जगह, फ्लक्स की जगह। और बराबर में आपके पास है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब आपने करना क्या है, आपने 4 पाई आर स्क्वायर, ये जो आपके पास लिखा हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर, ये 4 पाई आर स्क्वायर को आपने उठाना है और इसको आपने उधर जाकर डिवाइड कर देना है। इस जगह पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास क्या फार्मूला बनेगा? आपके पास फार्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट आर स्क्वायर। और बेटा अगर आप इस फार्मूले को थोड़ा सा अरेंज करें तो हम 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग करके लिख सकते हैं और Q ओवर आर स्क्वायर को अलग करके लिख सकते हैं। और ये देखें आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ गई कि आपके पास इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी थी। तो बेटा आ गई हमारे पास कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q ओवर आर स्क्वायर। इतनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी। और ये R यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वाला R है। दिस इज द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस। अगर ये पता हो चार्ज कितना है, चार्ज पता हो, तो आप इजीली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं।
फार्मूला आ गया। बेटा ये फार्मूला निकालने के बाद अब आपको इसकी वेक्टर फॉर्म के ऊपर भी बात करनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम बात करेंगे कि अगर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो ये आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ऊपर वेक्टर एरो लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, फिर आप लिखेंगे Q डिवाइड बाय R स्क्वायर, और यहाँ आप लगाएंगे R यूनिट वेक्टर। याद रखिएगा इस यूनिट वेक्टर का क्या काम होता है, इस यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन दिखाना, और आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में हमें मजबूरन ये R यूनिट वेक्टर लगाना पड़ता है जो कि डायरेक्शन को शो करता है। एक MCQ और फिर हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। MCQ क्या है? MCQ हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम इज। अच्छा, अब इसमें घबराना नहीं है आपने कि ऑप्शन बड़ी मुश्किल आ गई हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला सोचें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला बेटा हम जानते हैं वो है चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर गौर करें तो चार्ज कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास फ्लक्स आ जाएगा। अब सोडियम की बात हो रही है, सोडियम होता है Na। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आप जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका मतलब है इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स होते हैं, 11 प्रोटॉन्स। अगर 11 प्रोटॉन्स होते हैं तो 11 प्रोटॉन्स का चार्ज होता है 11e, क्योंकि एक प्रोटॉन पे वही चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज आपके पास आ चुका है 11e। इसको फार्मूले में पुट करें, आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज की जगह आप लिखेंगे 11e और डिवाइड में आपके पास है एप्सिलॉन नॉट। और ये देखें आपका आंसर आ गया 5e इक्वल्स टू 11e ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ली ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह के MCQ से घबराते नहीं है, बस फार्मूला बेसिक सोचें और ये आगे से खुद ही सॉल्व हो जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।